आइए आज हम लोग सीखते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण युग्म है ना, ये ग्राफ है। क्या है? ग्राफ है। ग्राफ खींचने के लिए और ग्राफ हल करने के लिए है ना, आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। बात समझे? क्लास 10th के लिए मोस्ट VVI है, जो 5 नंबर में हर साल ये सवाल क्या करता है, पूछता है। हर साल ये सवाल क्या करता है, पूछता है। तो आइए हम इसको बनाना जानते हैं, हल करना सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पे हल, है ना, और लिखने के बाद में ये समीकरण जो आपको दिखाई दे रहा है एक बार पढ़िए। रैखिक समीकरण युग्म 5x - 6y प्लस में 30 = 0 तथा 5x प्लस में 4y माइनस में 20 बराबर 0 का आलेख खींचें तथा हल करें। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, है ना। तो आइए हल करते हैं। तो हल में सबसे पहले समीकरण लिखेंगे। तो 5x माइनस में 6y और ये प्लस जो है 30, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -30, और इसी को समीकरण क्या कहेंगे, फर्स्ट। फिर देखिए, फिर हम लोग लिखेंगे सेकंड समीकरण। तो वो है आपका 5x है ना, प्लस में 4y और बराबर इधर बराबर में, इधर बराबर के इधर कोची में है, ये माइनस में है, बराबर के उधर भेजेंगे तो कोची में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बात समझे? तो ये हो जाएगा आपका 20 है ना, और इसको समीकरण मानेंगे सेकेंड। अब चलेंगे अब यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा समीकरण फर्स्ट के लिए सारणी। बची सारणी, समीकरण फर्स्ट के लिए सारणी। समीकरण फर्स्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारणी तैयार करेंगे। बात समझे? तो समीकरण फर्स्ट के लिए सारणी यहाँ पे इस तरह से हम लोग सबसे पहले एक सारणी बना लेंगे, छोटा सा, इस तरह से, इस तरह से। बात समझे? और इस तरह से एक कॉलम बनाएंगे। ये देखिए आपका ये 3 कॉलम बनाएंगे, ज़्यादा नहीं। इसमें आप लिखिएगा x और इसमें लिखिएगा आप y। बात समझे? इसमें लिखेंगे x और इसमें लिखेंगे y। अब समीकरण किसके लिए हम लोग चल रहे हैं, फर्स्ट के लिए चल रहे हैं। तो फर्स्ट के लिए चल रहे हैं तो इसमें लिखेंगे, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को लिख लेंगे। 5x माइनस में 6y और बराबर में -30, बराबर में -30 है ना। अब हम लोग x का मान क्या रखेंगे, 0। x का मान 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना 0 माइनस में 6y बराबर में -30। ठीक है, 5 से 0 में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 0, माइनस में 6y और बराबर में हो जाएगा -30। इधर बच जाएगा आपका -6y और बराबर में माइनस क्या हो जाएगा, 30। माइनस से माइनस कट जाएगा मेरे भाई, इसलिए हम लिखेंगे y बराबर आपका 30 चल जाएगा ऊपर और 6 आ जाएगा नीचे। तो 6 पचे 30, 6 पचे 30, यानी कि आपको यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, यानी y बराबर कितना आ गया, 5। जब मैंने x का मान 0 रखा तो y बराबर हमको क्या मिला, 5 मिला। तो इसमें हम 5 भर देंगे और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे पुनः कहेंगे y बराबर 0 लेने पर। अब y का मान हम 0 ले रहे हैं, यहाँ y के मान 0 पुट कर देंगे। अब हम चलेंगे, फिर से लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण पहला लिखेंगे 5x माइनस में 6y और बराबर में -30। देखिए इस तरह से लिख देंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पे 5x की 5x माइनस में 6y के मान क्या रखेंगे, 0 बराबर में क्या हो जाएगा, -30। यस। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको 5x की 5x लिखना है, 6 से 0 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर में -30 है ना। तो 5x इधर बच जाएगा और इधर बच जाएगा आपका -30, इसलिए x बराबर ये -30 ऊपर जाएंगे और 5 आ जाएंगे नीचे, कट जाएगा, 5 × 30। x बराबर आपको क्या मिल गया, -6। यानी हमने y का मान 0 रखा तो x का मान क्या मिला, -6। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे -6। बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे, समीकरण लिखेंगे कि समीकरण सेकंड के लिए सारणी। यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई समीकरण सेकंड के लिए सारणी, समीकरण सेकंड के लिए सारणी। अब समीकरण सेकंड के लिए सारणी तैयार करेंगे तो ठीक उसी प्रकार से इस तरह से हम लोग इस तरह से 3 कॉलम इसमें बना लेंगे, 1 2 3 हो गया। इसमें हम लोग x लिखेंगे, इसमें हम लोग y लिखेंगे। x का मान 0 पुट करेंगे। समीकरण सेकंड के लिए चल रहे हैं तो समीकरण सेकंड पहले लिख लेंगे। समीकरण सेकंड है क्या, तो 5x प्लस में 4y और इक्वल टू 20 है। बात समझे? अब हमने x का मान क्या रखा है, 0,
x का मान क्या लिया है 0। तो भाई मेरे यहाँ पे हम लिखेंगे इस प्रकार से, यानी कि 5 गुना में x का मान 0 पुट करेंगे और प्लस में लिखेंगे 4y और इक्वल टू क्या लिखेंगे 20, है ना। तो 5 से 0 में गुना होगा 0 और प्लस में 4y बराबर में 20, बात समझे। अब देखिए इसमें 0 किसी के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात समझे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4y और बराबर में 20, बात समझे। यानी हम इसलिए कहेंगे y बराबर 20 जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, 4 पंचे 20, यानी y बराबर कितना आ गया 5। यानी जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान क्या मिल गया 5 मिला मेरे भाई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5, बात समझे। y का मान हमको 5 मिला। पुनः हम चलेंगे, पुनः कहेंगे, तब पुनः हम कहेंगे फिर लिखेंगे समीकरण। तो 5x प्लस में 4y बराबर में 20, बात समझे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यानी अबरी हम लोग कोची का मान रखेंगे। तो अबरी हम लोग रखेंगे मान कोची के y के मान रखेंगे 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस में 4 गुना 0 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 20। यानी कि 5x की 5x प्लस में 4 से 0 में गुना होगा 0 बराबर में 20, इधर बच गया 5x बराबर में 20, इसलिए x बराबर 20 कहाँ जाएगा ऊपर और 5 कहाँ जाएगा नीचे, 5 चौका 20, यानी x बराबर क्या आ गया 4। x बराबर क्या आ गया 4 आ गया। यानी जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान क्या मिला 4 मिला, x का मान क्या मिला 4 मिला, बात समझे। तो x बराबर 4 आया तो यहाँ पे हम 4 पुट कर लेंगे, बात समझे। इस तरह से हमारा आलेख का हल हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे, क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे नेक्स्ट पेज पे।